Extremophiles. Extremophile, as the name suggests, are the organisms which love extremities. Phi means love, so they love to live in extreme conditions. Now, um, most of such species are from Archaeobacteria and some are from Eubacteria. Um, Archaea comes from a Greek word meaning ancient thing, uh, because there has been this belief that they were the first ones to populate the planet, which is not entirely true. But however, let's see that what can we learn from these organisms and how do they survive such extreme conditions? Do we have something which we can copy into our day-to-day new organisms or new life forms so that ultimately biotechnology can progress? So there are four major phyla of Archaeobacteria. Now let's look at how, at what pH most of the organisms survive. If we are talking about normal daily bacteria which we encounter, they like the neutral region, which is from 6 to 8. But for fungi, it is from 4 to 6. So for example, अगर आपने अपनी जो bread है वो रखी भी हो फ्रिज में, it can still get moldy because आपके जो फ्रिज का टेम्परेचर है is between 4 to 10, लेकिन आपके फ्रीजर का टेम्परेचर is usually below 4. Now we can actually see कि आपकी नॉर्मल जो चीज़ें हैं जो डे टू डे में आप इस्तेमाल करते हैं उनके क्या पीएच रेंज होती है. एंड वन ऑफ द रीजंस आपके जो सोडाज हैं, कोका कोला हो गई, पेप्सी वगैरह हो गई, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, बेसिकली ख़राब क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी पीएच अराउंड 4 होती है और उसके ऊपर बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकता. देयर आर वेरी लेस बैक्टीरिया जो एक्चुअली इस एंड को, जो ये एंड है यानी कि जो बेसिक एंड है उसके ऊपर सरवाइव कर सके, बट देयर आर सम मेंबर्स ऑफ आर्किया विच कैन एक्चुअली इवन डू दैट. नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जांपल कि टेम्परेचर्स के लिहाज से बैक्टीरिया किस तरीके से डिवाइडेड हैं. देयर आर सम बैक्टीरिया विच आर नोन एज साइक्रोफाइल्स. They can survive even at minus 20 degrees Celsius, actually even below that as well. So University of Alaska, in University of Alaska Fairbanks did a very interesting trial where they were able to ultimately populate 1,000-liter biogas digester using psychrophiles. They harvested mud from a frozen lake in Alaska. उन्होंने फ्रोजन लेक जो थी अलास्का की उसके नीचे से मड निकाली और उससे 200 to 300 liters of methane प्रोड्यूस की, which is actually 20 to 30% more from the digesters in warmer climates. A lot of the time it is thought that the bugs which are growing in moderate or hot environment are more efficient in producing methane. लेकिन this is a very interesting experiment where we see कि जो साइक्रोफाइल्स हैं, जो इतने कोल्ड टेम्परेचर से हमने बैक्टीरिया से जो हमने एंजाइम्स वगैरह लिए या उनको ग्रो करवाया, तो एक्चुअली दैट प्रोड्यूस्ड बेटर मीथेन इन टर्म्स ऑफ इट्स यील्ड. इसी तरीके से वी हैव मीजोफाइल्स. ये वो हैं जो मोस्टली पैथोजेनिक हैं, जो मोस्टली आपकी फूड स्पॉइलेज कॉज करते हैं बिकॉज दे लिव फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस. In your cheese, yogurt making or brewing beer, it's all mesophiles. And all the pathogens are causing food spoilage are mesophiles. मैं यहाँ पर आप लोगों को एक टिप ज़रूर देना चाहूँगा. अक्सर हमारे इवन घरों में भी जब आप लोग कुकिंग करते हैं तो अक्सर आप क्या करते हैं कि यू कुक फूड, इट्स 100 डिग्री सेल्सियस, उससे भी ज़्यादा है, एंड फूड इज़ वार्म, बैक्टीरिया अल्टीमेटली डाई. लेकिन व्हेन यू पुट इट आउट ऑन द काउंटर सो दैट वो ठंडा हो जाए फूड और उसके बाद आप उसको फ्रिज में रखें फॉर लॉन्ग स्टोरेज, बैक्टीरिया कैन स्टिल स्टार्ट टू रीग्रो अगर कोई बच गया है या कोई एडिशनल एनवायरनमेंट से आ जाता है. तो बेस्ट ये है, यू कुक योर फूड, यू ईट योर फूड वार्म, एंड इफ देयर इज अ लेफ्ट ओवर, आप उसको फौरन ठंडा करें. यानी कि आपने जितना पकाया है
अपने खाने के लिए निकाल लें और बाकी को फौरन ठंडे पानी में डाल के ठंडा करके देन पुट इट इन द फ्रिज, रादर देन आप वेट करें उसका रूम टेम्परेचर पे ठंडे होने के लिए, क्योंकि यू आर गिविंग टाइम टू बैक्टीरिया टू अल्टीमेटली रीपॉपुलेट योर फूड। इससे आप देखेंगे कि आपका फूड ज्यादा लंबा सर्वाइव कर सकेगा। Thermophiles live from 45 degrees Celsius to 70 degrees Celsius. They are common in hot springs and hot water heaters. Similarly, hyperthermophiles can live even in boiling water. Now, these bacteria, जब हम लोगों ने पहले polymerase chain reaction की बात की, जब हम लोगों ने ऐसे polymerases की बात की जो temperature cycles बर्दाश्त कर सकते हैं, these organisms have given way to us that how we can make proteins more stable. How come these enzymes can tolerate temperatures which are that high? And mostly these bacteria use sulfur as a terminal electron acceptor. Now let me give you an example with regards to terminal electron acceptance. But before that, look at this particular graph, that there is this, you can divide bacteria into psychrophiles, psychrotrophs, mesophiles, thermophiles, and hyperthermophiles, and you can see its temperature range. Next, we'll discuss that what we can do with terminal sulfur electron acceptance and how it can benefit Pakistan.